दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर और यही पेपर आपका 21 मार्च को आएगा। बस आप इस पेपर को रट दीजिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला। आपको एग्जाम से पहले सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना होगा। यकीनन मैं आपको सभी विषय में पास करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और यह पेपर करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं करवाने वाला, इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, उस क्वेश्चन को पहले आपने कभी भी नहीं देखा, फिर भी आप उसका आंसर लिख देंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यानी दोस्तों इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया डैश लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों देन। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन होर आई फिर डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। तो दोस्तों मैं सच कह रहा हूं यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। आप सिर्फ इस पेपर को रट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का से संबंधित नहीं है वो क्या है, बैडमिंटन, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुट। क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज फिर डैश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आई रिमूव्ड द रोल टॉप फिर डैश एंड प्लेड आउट द ड्रॉवर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों कंप्लीटली। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास आता है पार्ट 2, जिसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 से 11 है। कंप्लीट द ब्लैंक द पैसेज, मतलब कि इस पैसेज को आपको पूरा करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, जिनको आपको इस पैसेज में भरना है और इस पैसेज को पूरा करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा जर्नी, और दोस्तों जो आगे यहाँ पर आएगा प्लेटफॉर्म, ये वाला दोस्तों पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और दोस्तों जो आगे इसमें आएगा नॉइज, नॉइज आएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा हैंड। तो दोस्तों आप इनके आंसर इस तरह लिख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास नोटबुक है तो वो फाइनली मैं आपको ये पेपर है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने आंसर को याद कीजिएगा, यही पेपर आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर आ का आंसर होगा दोस्तों के एन आई ई वी ई एस, नाइफ्स। क्वेश्चन नंबर बी, चिल्ड, चिल्ड का होगा दोस्तों चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है उनको यहाँ पे फिल करना है। तो यही स्पेलिंग आपको माउंटेन, माउंटेन की स्पेलिंग है तो यहाँ पे आएगा यू, यहाँ पे आएगा आई। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो आफ्टरनून, यानी दोस्तों यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे ओ। तो दोस्तों आप इसे फिल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, डोंट यूज मोबाइल फोन डैश ड्राइविंग व्हीकल। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है विल, और दोस्तों यहाँ पे सो दैट, इनमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पे आएगा यह है विल। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई, यहाँ पे दे, मास्क, डेली, वेयर दिया हुआ है।
यह एक पूरी लाइन है जिसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा दे, उसके बाद क्या आएगा, दे के बाद आएगा वेयर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मास्क, और उसके बाद आएगा दिल्ली। इस तरह दोस्तों आपकी पूरी लाइन बनेगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपली यही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, नीचे भी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जंप्ड द हिमांशु द रिवर इनटू दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें आएगा हिमांशु, उसके बाद आएगा जंप्ड, उसके बाद आएगा इनटू, फिर द रिवर, फिर द आएगा, फिर आएगा रिवर। तो इस तरह दोस्तों आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ पे दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। इनमें से देखकर आपको जो ऑप्शन सही है उसको फिल करना है। ऑलवेज, फिर डेज, ए सीट बेल्ट, व्हील ड्राइविंग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आएगा वियर, यह है वाला। डू नॉट, फिर डैश द स्पीड लिमिट इन क्राउड एरिया व्हील ड्राइविंग। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा क्रॉस। तो यहाँ पे अब आ गया है पार्ट नंबर 3। तो चलिए तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। अभी तक आपने टाइम नहीं दिया होगा, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर आपको यह सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, या किसी कारण आपने इसकी पढ़ाई नहीं की। लेकिन दोस्तों अगर आप इस समय पढ़ाई कर लेते, यानी इस वीडियो में जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसे आप याद कर कर पेपर देने चले जाते हैं, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 1। तो दोस्तों अगर आपका पैसेज शॉर्ट है तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। टिप नंबर 2, इसमें क्या करने की, अगर आपका पैसेज बड़ा है यानी लॉन्ग है तो उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आप पैसेज को पढ़िए। और क्वेश्चन पढ़ते समय आपको कीवर्ड हाईलाइट करने हैं। कीवर्ड कैसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये है ना, ये कीवर्ड है, इसको हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर आपने जैसे इसको हाईलाइट कर लिया, अब इससे मिलते जुलते आपको पैसेज में ढूंढना है कि क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ द रोल ऑफ डेस्क, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है द रोल ऑफ डेस्क। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को लिख देना है। तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह आपको आंसर लिखने हैं। वैसे मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया इसके आंसर का। आप इसे रीड भी कर सकते हैं, इसके आंसर को आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसके अनुसार भी आप अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम अदर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क। तो दोस्तों इसके आंसर का भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जिसको आप पढ़ लीजिए और आप इसे याद करके जाइए, या फिर मेरी ट्रिक के अनुसार आप इसे पेजेस में ढूंढकर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों मैं सभी के आंसर आपको बताने वाला हूं, यहां तक कि जो एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आने वाली है उसका भी मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पे वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जल्दी से अगर मैं आपको पूरा पढ़कर बताऊंगा तो काफ़ी टाइम आपका बर्बाद होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपके जो आंसर है उसको मैं बता रहा हूँ ताकि आप उसके लिख लें और उसको याद कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 किसका भी आंसर आप देख लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो को स्पीड में कर रहा हूँ तो आप इसे पॉज कर कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 18 का 3 है, अपोजिट वर्ड। तो दोस्तों अपोजिट बताना है। नियर, नियर का अपोजिट क्या होगा? फर। यानी नियर मतलब क्या होता है? पास, और फर मतलब क्या होता है? दूर। और यहाँ पे लेट, लेट का अपोजिट क्या होगा? ईयरली। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ बी, तो दोस्तों इसमें भी आपको पैसे दिया गया है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरह पैसे के आंसर इसमें बताने हैं। और फाइनली मैं आपको इसके आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर बता रहा हूँ, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 19 के सी को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ए वेरी हाई हिल। तो दोस्तों जो सबसे ऊंची ये हिल उसको क्या कहते हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे बी में देखते हैं, तो अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट। तो दोस्तों ऊपर आएगा एम से एक होता है माउंटेन, तो यहाँ पे आएगा माउंटेन। और दोस्तों यहाँ पे ए पर्सन इसमें आएगा एस यानी स्पेक्टर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए का और बी का। तो दोस्तों इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के सी का यहाँ पे गैदरिंग लिखा है, इसका आपको बताना है। तो इसका होगा क्लस्टरिंग, यानी CLUSTERING। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये। तो चलिए हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, तो दोस्तों इसमें आपको पैसे दिया गया है और पैसेज के आपको आंसर बताने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 में ए और बी का आंसर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर आप मेरी बताई हुई ट्रिक के अनुसार पैसेज में से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आप आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बी की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 के बी का आंसर है एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के सी का आंसर है यहाँ पे यंगेस्ट, यानी ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का अपोजिट क्या होता है? यंगेस्ट। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग को लिख देता हूँ। तो चलिए हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट एक्वेंस। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि यह एक स्टोरी टाइप है, तो दोस्तों इसको आपको ना एक रीअरेंज करना है। यानी दोस्तों जो ऐसे करना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, और उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, इस तरह आपको करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका आंसर कि किस तरह इसका आंसर लिखा गया है। तो दोस्तों यह था इसका आंसर, जिसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपके कौन सी एप्लीकेशन आएगी।